ये महाकुंभ मेला श्रद्धा का एक अद्भुत नजारा है। ये हमारी आस्था और परंपराओं की ताकत दिखाता है। हर 12 साल में कुंभ मेला 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। 2025 में पवित्र शहर प्रयागराज महाकुंभ मेला की मेजबानी करेगा। ये आयोजन बहुत खास है। ये सबसे बड़ा और सबसे शुभ कुंभ मेला होता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु इस असाधारण आयोजन के लिए इकट्ठा होंगे। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक घटना है। ये आस्था, अनुष्ठान और परंपरा का एक रंगीन ताना बाना है। ये हमें हिंदू धर्म के दिल की एक झलक दिखाता है। तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। वे आध्यात्मिक शुद्धि और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं। हवा में भजनों का गायन और अगरबत्ती की खुशबू होती है। ये एक अद्भुत ऊर्जा और भक्ति का माहौल बनाता है। महाकुंभ मेला हमें साझा विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है। ये जुड़ाव और मोक्ष की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी और इंडिविजुअलिज्म से भरी है। इस प्राचीन तीर्थयात्रा हमें कम्युनिटी, परंपरा और ब्रह्मांड में अर्थ की खोज के महत्व को याद दिलाती है। 2025 का महाकुंभ मेला एक अविस्मरणीय आयोजन होने वाला है। ये हिंदू आध्यात्म की गहराई और विविधता को देखने का एक अनोखा मौका होगा। ये सामूहिक आस्था और उन पुरानी परंपराओं की शक्ति का अनुभव करने का मौका होगा, जिन्होंने हजारों सालों से मानवता को एक साथ जोड़े रखा है। महाकुंभ मेला खगोलीय घटनाओं से जुड़ा है। ये एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर के हिसाब से होता है। ये कैलेंडर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित है। ये खगोलीय पिंड महाकुंभ के दौरान हर 140 साल में एक बार एक विशेष स्थिति में आसानी और तीव्रता से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक विशेष स्थान रखता है। ये 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है और इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वो जगह है जहां पृथ्वी और स्वर्ग मिलते हैं। प्रयागराज शहर पौराणिक कथाओं और इतिहास में डूबा हुआ है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने प्रयागराज को अपनी अग्नि यज्ञ के लिए चुना था। इस कार्य ने इस भूमि को पवित्र बना दिया और इसे बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का स्थान बना दिया। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 3 नदियों का संगम इस आयोजन की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ये उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर सकता है। कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज बदल जाता है। ये एक विशाल टेंट वाला शहर बन जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों से लाखों भक्त, साधु और आध्यात्मिक साधक एक साथ आते हैं। वे पवित्र नदियों के तट पर आस्था और भक्ति का एक अस्थायी शहर बनाते हैं। महाकुंभ मेला आध्यात्मिक नवीनीकरण और शुद्धि का समय होता है। इसमें कई अनुष्ठान और समारोह होते हैं। इन अनुष्ठानों में शाही स्नान का विशेष महत्व है। इस अनुष्ठान में नागा साधुओं का जुलूस शामिल होता है, जो ऐसे पवित्र पुरुष होते हैं जिन्होंने भौतिक दुनिया को त्याग दिया है। वे लाखों भक्तों को पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए ले जाते हैं। शाही स्नान देखने लायक होता है। नागा साधु
जिनके शरीर राख से सने होते हैं और बाल जटाओं में होते हैं, वैराग्य और उत्साह के साथ नदी की ओर बढ़ते हैं। उनके पीछे लोगों का एक समुद्र होता है जो सभी पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए उत्सुक होते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करना केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, ये शुद्धि का प्रतीक है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि पानी उनके पिछले पापों को धो देता है। ये उनके तन और मन को शुद्ध करता है। ये उन्हें आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयार करता है। शाही स्नान सामूहिक आस्था की शक्ति का प्रमाण है। ये साझा विश्वास कि पानी में परिवर्तनकारी शक्ति है, लाखों लोगों को भक्ति के एक ही कार्य में एकजुट करती है। ये तीव्र ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्साह का माहौल बनाता है।